मोटी बहन जब प्राचीन काल में पहुंची तो सबसे पहले उसने अपने सिस्टम स्टोर का इस्तेमाल किया। उसने आधुनिक घर का सोफा, फ्रिज और आरामदायक बड़ा बिस्तर सब वहीं मंगवा लिया। पल भर में टूटा फूटा ठंडा महल एक शानदार होटल स्वीट में बदल गया। और तो और अब तो डिलीवरी बॉय भी समय और स्थान पार करके उसका पार्सल पहुंचा सकता था। फिर उसने 4 फिटनेस ट्रेनर बुलाए जिन्होंने उसके लिए एक सख्त वजन घटाने की योजना बनाई। उन्हें 1 महीने के भीतर 100 पाउंड वजन घटाना था, वरना रानी माँ और सम्राट दोनों उन्हें मौत की सजा दे देते। असल में इस शरीर की मालकिन को पहले सम्राट ने इसी वजह से ठुकरा दिया था क्योंकि वह बहुत मोटी थी। इसका फायदा उठाकर चालाक रानी ने सम्राट का दिल जीत लिया और हर रोज इस माँ बेटे को अपमानित करती रही। सम्राट सब जानते हुए भी आंखें मूंदे रहा, यहाँ तक कि उसके बेटे का युवराज का पद भी उस रानी ने चालाकी से छीन लिया। लेकिन फिर भी वह चालाक रानी शांत नहीं हुई। वह चाहती थी कि यह माँ बेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पूर्वी महल से निकाले गए बेटे ने दुखी होकर पूछा, क्या मोटा होना ही हमारा अपराध है? क्या इसी वजह से सब हमें नीचा समझते हैं? माँ का दिल टूट गया। वह बेटे को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन तभी वह दुष्ट रानी पीछे से आई और दोनों माँ बेटे को झील में धक्का दे दिया। भारी शरीर की वजह से असली महिला कुछ ही देर में डूब गई। रानी को लगा कि वे मर गए, पर तभी आधुनिक युग की एक महिला सीईओ वहां आकर इस शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने असली आत्मा की यादें स्वीकार की, वह होश में आई और बेटे को पानी से निकालकर बचा लिया। फिर उसने आंखें मूंदे सम्राट और दुष्ट रानी दोनों को झील में फेंक दिया। जब दोनों को निकाला गया तो गुस्से से भरी रानी ने सम्राट को भड़काया कि वह महिला को मृत्युदंड दे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दे। सम्राट आदेश देने ही वाला था कि तभी पास खड़े नौकर ने उसे रोक दिया। उसने कहा, राजकुमार तो रानी माँ का सबसे प्यारा पोता है। अगर सम्राट अभी उसकी माँ को मार देगा तो रानी माँ नाराज हो जाएगी। सम्राट मजबूर होकर बोला, उसे अभी ठंडे महल में डाल दो, रानी माँ लौटेंगी तब फैसला होगा। लेकिन चालाक रानी यही नहीं रुकी। उसने हुक्म दिया कि ठंडे महल की खाद्य सामग्री, लकड़ी और दवा सब बंद कर दी जाए। यहाँ तक कि उसने रसोइये को कहा कि खाने में सुअर का चारा और मोटा करने की दवा मिलाई जाए। वह चाहती थी कि वे और भी मोटे हो जाएं ताकि कभी उभर न सके। उसे क्या पता था कि अब इस शरीर में एक आधुनिक महिला रह रही है जो पहले से सब जानती थी। महिला ने ठंडे महल का दरवाजा लोहे की जंजीर से बंद कर दिया ताकि कोई भी चुपके से उसे जंक फूड न दे सके। फिर उसने सिस्टम स्टोर खोला। यह देखकर उसकी नौकरानी और बेटा दंग रह गए। उसने हवा में हल्का सा इशारा किया और कमरे में आधुनिक फर्नीचर प्रकट होने लगे। कुछ ही पलों में ठंडा महल एक शानदार स्वीट में बदल गया। रानी माँ की सालगिरह पर सभी को चौंकाने के लिए महिला ने फिटनेस ट्रेनर की योजना का सख्ती से पालन किया। साथ ही उसने बेटे को भी पढ़ाई में लगा दिया। बेटे ने प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी कर ली, यहाँ तक कि उसने 18 भाषाएं भी सीख ली। माँ बेटा अब रानी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे फिर से युवराज की गद्दी हासिल कर सकें। 1 महीना बीत गया। कड़े प्रशिक्षण के बाद माँ बेटे दोनों पूरी तरह बदल गए थे और आज वही दिन था जब रानी माँ वापस आ रही थी। चालाक रानी तुरंत शिकायत लेकर पहुंची और झूठ मूठ की बातें जोड़ जोड़ कर सुनाने लगी। रानी माँ ने सुना कि उनका पोता अब 200 पाउंड का हो गया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने तुरंत दासियों को आदेश दिया कि उन्हें बुलाया जाए, लेकिन चालाक रानी ने पहले ही महिला के कपड़ों में चाल चली थी। उसने जानबूझकर उसका राजकीय परिधान छोटा कर दिया था क्योंकि अगर महिला वह कपड़ा पहनती तो फिट नहीं होता और अगर नहीं पहनती तो यह भी अपराध था। उसे लगा अब वह मुसीबत में फंसेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब महिला इतनी दुबली हो चुकी थी कि वही छोटा कपड़ा अब उस पर बिल्कुल फिट बैठा। अब चालाक रानी को अपने कर्मों की सजा मिलने वाली थी। महिला अपने बेटे को लेकर शानदार अंदाज में वापसी कर रही थी।